नमस्कार। ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा में आपका स्वागत। मैं हूं विरमदेव बूढ़िया। परमादरणीय गुरुजनों, अभिभावकों एवं प्यारे बच्चों, ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे कि परीक्षा की तिथि क्या रहेगी, प्रवेश पत्र कैसे और कहां पर मिलेगा, और परीक्षा का समय क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग का क्या सेट किस प्रकार का सिस्टम है, और सब्जेक्ट पासिंग क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, विक्षक कौन लगेंगे, कैमरे लगेंगे या नहीं लगेंगे, नकल के ऊपर किस प्रकार से रोक लगेगी, हमारी पारदर्शिता क्या रहेगी और पेपर की किस प्रकार से क्वालिटी रहेगी, इसके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। तो आइए 1 to 1 हम बात करते हैं परीक्षा की तिथि के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा के दिनों में हर किसी को इंतज़ार रहता है कि परीक्षा की तिथि क्या है और परीक्षा कितनी नज़दीक आ चुकी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले हमने 10 मई को परीक्षा का आयोजन रखा था, लेकिन अक्षय तृतीया के कारण, आखा तीज के कारण, सामाजिक प्रोग्रामों के कारण हमें यह डेट पोस्टपोन करनी पड़ी और अब हमारी नई डेट 19 मई रखी गई है। 19 मई हमारी एक ऐसी फिक्स डेट है, इस डेट को परीक्षा होनी है। यह परीक्षा 2 पारियों में होगी। कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थी प्रथम पारी में परीक्षा देंगे। इस पारी का समय है सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक। परीक्षा की दूसरी जो पारी है वह है दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक, और इस पारी में कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी भाग लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आप सबको सूचित करते हैं कि परीक्षा के समय आप समय पर उपस्थित हुए। अगर आप समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तो परीक्षा से वंचित रह सकते हैं। आइए बात करते हैं परीक्षा में क्या क्या सामग्री है जो आवश्यक रूप से आपको लेकर आना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में अपने पास पेन होनी चाहिए और एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो बहुत बढ़िया है। अगर आधार कार्ड नहीं है, स्कूल का कोई आईडी प्रूफ है वो ले आइए, यानी एक ऐसा आईडी प्रूफ लेकर आइए जिसके ऊपर आपका फ़ोटो लगा हो, ताकि आपको फ़ोटो देखकर पहचाना जा सके कि परीक्षा देने वाला विद्यार्थी वही है जो सामने खड़ा है। इसके साथ में आपको प्रवेश पत्र की जगह पर रोल नंबर लिख के लाने हैं। पता है हमने प्रवेश पत्र लाने से मना क्यों किया? इसलिए कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी गांवों में रहते हैं, दूर दराज ढाणियों में रहते हैं, ई मित्र की व्यवस्था नहीं है पास में। तो विद्यार्थी क्या करते हैं कि पहले दिन प्रवेश पत्र लेने के लिए 10 किलोमीटर की यात्रा करता है, पूरा दिन वहाँ पर खराब करता है, और दूसरे दिन परीक्षा के लिए अपना टाइम व्यतीत करता है। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी के नुकसान को देखते हुए हमने ये सोचा है कि विद्यार्थी को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम रोल नंबर की लिस्ट में दे देंगे, यानी केंद्र, परीक्षा केंद्र का नाम दे देंगे, परीक्षा का समय और डेट दे देंगे, और रोल नंबर दे देंगे, विद्यार्थी का नाम और पिता का नाम दे देंगे। सारी चीज़ें विद्यार्थी अपने स्तर पे देख के आएगा। ये सारी चीज़ें हमने पहले से ही संस्था की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। संस्था की वेबसाइट है www.vtnss.online। तो इस साइट पर हमने सबसे पहले संस्था की जो सारी चीज़ें हैं, सारी गतिविधियां हैं, वो हमने इसके ऊपर अपलोड कर रखी है। आप वहां जाकर देख सकते हैं, और वहां से आप अपना रोल नंबर और अपने को सही पहचान कर, आपका ही नाम हो, आपका एड्रेस हो, आपकी स्कूल का एड्रेस हो, सारी चीज़ें सही पहचान कर परीक्षा केंद्र पर पहुँचें, और वहाँ पर आपका परीक्षा केंद्र दिया गया है। सबसे पहले मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि जो बच्चे कल्याणपुर ब्लॉक में पढ़ाई करते हैं, पाटौदी में पढ़ाई करते हैं और बालोतरा में पढ़ाई करते हैं, उनका परीक्षा केंद्र वीर तेजाजी जाट समाज छात्रावास बालोतरा है। जो विद्यार्थी अडेल ब्लॉक में पढ़ाई करते हैं, पायला कला में पढ़ाई करते हैं और सिणधरी ब्लॉक में पढ़ाई करते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र बीटीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिणधरी रहेगा। और जो विद्यार्थी गुड़ामालानी में और धोरीमना में पढ़ाई करते हैं, उनका एग्ज़ाम सेंटर श्री विजय मेमोरियल स्कूल एंड कॉलेज धोरीमना रहेगा। जो विद्यार्थी
फागलिया ब्लॉक में और सेडवा ब्लॉक में पढ़ाई करते हैं उन विद्यार्थियों का एग्ज़ाम सेंटर ग्रामोत्थान कॉलेज सेडवा रहेगा। जो विद्यार्थी चौटन में पढ़ाई करते हैं, चौटन ब्लॉक में, उन विद्यार्थियों के लिए एग्ज़ाम सेंटर मालानी माँ वांकल मालानी महाविद्यालय चौटन रहेगा। जो विद्यार्थी बाड़मेर, सेव, बायतू, गीड़ा और बाड़मेर ग्रामीण इन जगह पर जो पढ़ाई करते हैं उन विद्यार्थियों का एग्ज़ाम सेंटर बाड़मेर में सीसीआई कोचिंग सेंटर में रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया प्रवेश पत्र की आवश्यकता नहीं है, रोल नंबर लिख के लाइए और साथ में आईडी प्रूफ के लिए कोई एक दस्तावेज लाइए। परीक्षा की तिथि 19 मई रखी गई है और समय दोनों पारियों का मैंने आपको बताया। एक पारी पहली पारी का कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं तक 9 से 12 बजे तक और दूसरी पारी कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक और समय है 1 से 4 बजे तक। और उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग में अगर आपका कोई पर्सन गलत होता है तो उसका जो नंबर है वो तो कटेगा ही, लेकिन उसके अलावा 1/4 नंबर कट जाएगा। उदाहरण के तौर पे अगर आप 4% गलत करते हैं, यानी एक एक नंबर के 4% गलत किए तो 4 नंबर तो कटने ही है, वो 4 नंबर तो वो गलत के कट गए। 1 नंबर एक्स्ट्रा कटेगा, यानी 4 प्रश्नों का 1/4 के हिसाब से जो आपने उन चारों को गलत किया इसलिए कटेगा। चलिए आगे बात करते हैं सब्जेक्ट पासिंग, यानी कि हम आरपीएससी यूपीएससी पैटर्न पर एग्ज़ाम ले रहे हैं और इस एग्ज़ाम का उद्देश्य है कि हम ऐसी प्रतिभाओं को खोजें जो भविष्य में प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं। तो इनके लिए हमने ऐसे विद्यार्थी हमें चाहिए जो ऑलराउंडर हो, जो प्रत्येक सब्जेक्ट में अपनी दक्षता रखता हो, हर सब्जेक्ट में वो मतलब बढ़िया कैपेबिलिटी रखता हो। तो ऐसे विद्यार्थी को हम चूज कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सब्जेक्ट पासिंग के लिए आपको 33% अंक लाने अनिवार्य होंगे, यानी कि अगर आप मान लो आप 5 सब्जेक्ट में परीक्षा दे रहे हैं तो उनमें से 4 सब्जेक्ट तो आपने पास कर ली, चारों में से पूरे नंबर ले आए और एक में 33% से कम मार्क्स आए तो भी आप पास नहीं माने जाएंगे। उसके बाद में बात करेंगे पेपर का पैटर्न। तो मैंने आपको कई बार बताया आरपीएस यूपीएससी पैटर्न रहेगा और विकसक जो आपके बाहर से विकसक लगेंगे। बाहर से का मतलब है कि बालोतरा में जो एग्ज़ाम होगा तो बालोतरा एग्ज़ाम सेंटर पर बालोतरा में परीक्षा देने वाले जितने भी विद्यार्थी होंगे उन ब्लॉक में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वो उनकी वहाँ पर ड्यूटी नहीं लगेगी। इसलिए आप पूरी तरह से तैयार होकर आएँ, यानी कि नकल का कोई जुगाड़ नहीं है, अकल से ही काम लेना पड़ेगा। और उसके बाद में पारदर्शिता, कोई भी अगर विद्यार्थी नकल करता हुआ पाया जाता है तो वहाँ रेड मार्किंग की जाएगी, जिससे विद्यार्थी कॉपी पर कुछ लिखा जाएगा और वो कॉपी चेक नहीं की जाएगी। और अगर पूरे रूम के अंदर इस प्रकार की कोई हरकत हो रही है तो उस पूरे रूम की परीक्षा को रद्द किया जाएगा, कैमरामैन मौजूद रहेंगे। और अगर पूरे सेंटर पे इस प्रकार की गतिविधि की जाती है, कोई ज़बरदस्ती की जाती है तो पूरे सेंटर को रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए बिल्कुल भी गलती नहीं करें और अपने साथ में किसी भी प्रकार की अनावश्यक वस्तु ना लेके आएँ, जैसे घड़ी बांध के नहीं आना है और किसी प्रकार का अदरवाइज कागज़ नहीं लेके आना है। अगर आपके पास पैसे हैं तो ठीक बात है, अगर आपके पास आधार कार्ड है या कोई भी आईडी प्रूफ है तो ठीक बात है। इसके अलावा पेन होनी चाहिए, अदरवाइज कोई भी चीज़ है वो उसके अंदर अलाउ नहीं की जाएगी और आप आराम से सारी चीज़ों को परीक्षा केंद्र से बाहर रख के ही परीक्षा में प्रवेश करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको हर प्रकार की जानकारी दी। अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो मेरे मोबाइल नंबर साइड पे दिए हुए पड़े हैं, वहाँ से भी आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन निवेदन करूँगा कि आप कम से कम कॉल करें ताकि बचा हुआ समय मैं आपकी परीक्षा को बेहतर बनाने के लिए व्यतीत कर सकूं। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप होनहार विद्यार्थी हैं और भारत का भविष्य तय करेंगे और इस परीक्षा में बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। मैं आपको आपके प्रदर्शन के लिए, आपके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।
प्यारे विद्यार्थियों, मेरी आशाओं के अनुरूप आप खरा उतरने का भरसक प्रयास कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।